और मुझे खुशी है कि हमारे समाज का आदर्श वल्लभ भाई पटेल जी हैं। हम स्वाभिमान से जीते हैं, हम कर्म पर विश्वास करते हैं और हमको कुर्मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम भूमि में हल चलाते अपने कर्म को जगह करते हैं। जो एक तरह से हमारे राजनीतिक लोग हैं, ये सब बैठ करके एक जगह किस तरह से हम अपने समाज को, अपने लोगों को आगे ले जा सकते हैं, इस पर एक गहन विचार विमर्श होता है और फिर किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है, इस पर हम लोग कार्य करते हैं। बहुत सारे विभूति जो यहाँ बैठे हुए हैं, IAS, IPS, अपने पद्मश्री बहुत लोगों को मिला हुआ है। बहुत लोग उसमें कृषि के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत लोग राजनीति के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत लोग पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब एक जैसा है। आप देख रहे हैं समाचार तक, बेबाक खबर, बड़ा असर। समरसता की लहर लेकर आया सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस ने शिरकत की। राज्यपाल ने सम्मेलन में दीप जलाकर उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह मंच सन 2018 से सामाजिक समरसता बनाने में सतत प्रयत्नशील है एवं सरदार पटेल की विचारधारा को आधार बनाकर कार्य कर रहा है। सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के अतिथियों में पधारे भारत सरकार के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरदार पटेल किसी एक समाज के नहीं बल्कि सर्व समाज के नेता थे, किंतु उनको पहले वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। वह सम्मान वर्तमान सरकार ने एकता का प्रतीक लौह पुरुष सरदार पटेल को दिया है। आशीष पटेल प्रावधिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश को सुदृढ़ एवं विकसित बनाने में सामाजिक समरसता आवश्यक है और मंच द्वारा पटेल समाज को दिशा देने के लिए मंच की सराहना की। डॉक्टर क्षेत्रपाल गंगवार ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मंच समाज में जागरूकता फैलाने एवं उसके उत्थान के लिए तत्पर है एवं निरंतर कार्य करता रहेगा। कार्यक्रम में देश के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत तमाम प्रांतों से गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस भव्य आयोजन में सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, सभासद एवं जनप्रतिनिधियों के साथ पूर्व IAS, IPS, IRS, PCS, चिकित्सक, अधिवक्ता, व्यवसायी, शिक्षाविद, प्रगतिशील, किसानों सहित लगभग 2000 बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में महामंत्री उमेश कुमार, उपाध्यक्ष VR वर्मा, रविंद्र सिंह गंगवार, कोषाध्यक्ष RL निरंजन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रदेश के आखिरी जनपद ललितपुर से बुंदेलखंड कुर्मी क्षत्रिय कल्याण समिति के पदाधिकारी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का कुशल मंच संचालन योगेंद्र सचान व डॉक्टर अनूप सचान ने किया। प्रधान संपादक RK पटेल की रिपोर्ट। नमस्कार, समाचार तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राम कुमार पटेल। मैं इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी मुख्यालय लखनऊ में हूं और हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं वो बुंदेलखंड कुर्मी क्षत्रिय कल्याण समिति के जो पदाधिकारी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो आज लखनऊ में कोई विशेष कार्यक्रम है, उसके बारे में जानते हैं उनसे क्या कुछ कार्यक्रम हो और क्या उसकी विशेषता है, उसके बारे में हम जानते हैं रास्ते में। अच्छा जी, ये जो कार्यक्रम हो रहा है तो थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए, उस कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। हम डिस्ट्रिक्ट झांसी से आए हैं, बुंदेलखंड कुर्मी कल्याण समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। जो हमारा संगठन पूरे बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के भाग और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का भाग है सबको मिला करके एक संगठन संचालित हो रहा है। और आज जो यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया है, जो सरदार पटेल बौद्धिक मंच के तत्वाधान में रखा गया है,
पटेल समाज के सशक्तिकरण के लिए एवं सामाजिक समरसता के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ जो सम्मेलन आज किया जा रहा है, जो पटेल समाज के जो राष्ट्रीय बुद्धिजीवी लोग हैं, राष्ट्र स्तर के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका ये एक सम्मेलन है और इसमें विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा कि समाज को किस तरह से हम सशक्त करें और समाज को आगे कैसे गति दें। एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, इस जो कार्यक्रम है बताया जा रहा है कि ये प्रदेश नहीं राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम है, तो इसमें कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं और उसके जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर आर के निरंजन झांसी से हूँ और यहाँ पे जो सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसमें सब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से लगभग 10 से लेकर के 15 लोग, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, शिक्षित लोग, तो वो शामिल हो रहे हैं और उसमें अपने अपने विचार रखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से कि सरदार पटेल कृषि समाज को कैसे उन्नत किया जाए या सरदार पटेल की आधुनिक समाज में क्या भूमिका है और देश को एकत्रित करने में और समाज को एकत्रित करने में क्या उनका योगदान रहा है, इस पर विचार किया जाएगा और समाज की उन्नति में कैसे हम सभी लोग, बौद्धिक लोग, कैसे भागीदारी करें जिससे कि समाज उन्नत हो और देश उन्नत हो, देश प्रगति करें। इसी को विचारों को रखेंगे हम लोग। इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं और कौन कौन से जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी। इसमें उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जितने भी विधायक हैं सभी को निमंत्रण दिया गया था, उसमें से आ रहे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय व्यास जी वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हो रहे हैं और सभी जगह से, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो और जो समाज सेवी लोग हैं वो सभी यहाँ शामिल होकर अपने अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद। आता है, मौका मिलता है तो समाज के लोगों को सफर आगे बढ़ाने का हमको प्रयास करना है। अभी मैं मुंबई में जैन समाज के कार्यक्रम में गया था। उन लोगों ने, जो समाज के लोग विदेश में है, जो नौकरी कर रहे हैं विदेश में, ऐसे समाज के लोगों को आमंत्रित किए थे। करीब 100 से ऊपर विदेश से सब उनके प्रतिनिधि आए हुए थे। मैंने उनसे मिला, उन्होंने कहा कि हम लोग, समाज ने हमको यहाँ तक भेजा है, समाज के काम ऋणी है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम समाज के लिए कुछ करें। क्या हमारे पास ऐसा कोई डिक्शनरी हम लोग बनाए, ये अपना डायरेक्टरी बनाए कि हमारे समाज के कितने लोग बाहर में हैं? अगर हम लोग ये सब काम कर रहे हैं कि मैं तो बोलता हूँ कि एक शहर का डिक्शनरी हमारे साथ कर रहे हैं। लोगों की जानकारी होना चाहिए कि हमारे समाज के लोग कितने लोग यहाँ पर हैं, कितने नौकरी करते हैं। समाज की जब शादी होती है उस समय तो एक पुस्तक छाप देते हैं, शादी योग्य वर और लड़के और लड़कियां करें। लेकिन समाज के काम के लिए जो हम सबका साथ लें, यहाँ का समाज के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कई समाज के अंदर इतनी गड़बड़ियाँ होती हैं, इतनी झगड़े होते हैं। तो एक समाज के कार्यक्रम में, मैं छत्तीसगढ़ में गया हुआ था, मैंने एक उदाहरण दिया। एक कांच की बर्तनी में कुछ केकड़े डालो, ढक्कन लगाने की आपको जरूरत है। अगर एक केकड़ा निकलने की कोशिश करेगा, दूसरा केकड़ा टांग खींचेगा। ऐसे कम से कम हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। सफल हुआ है, हमें विश्वास है कि आगे भी इस मंच को हम समाज सेवा के लिए बहुत आगे ले जाएंगे। यही कहकर के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। समय की कमी है, मैं आप सबका बहुत ही आभारी हूँ।
उनकी प्रतिभा है, उनको अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उनके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपने दूसरे भाई को हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और वो शुरुआत कहीं से नहीं हो सकती। महामहिम राज्यपाल महोदय, मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में हम लोगों को बहुत अवसर मिला है, उसे मंच के माध्यम से कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे भी अवसर मिला, एक मैं विभाग संभालता हूं। आज उस विभाग में समाज के 3 डायरेक्टर मेरे कार्यकाल में नियुक्त हुए। अवसर के शब्द में बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अवसर से ही आपको अवसर मिल चुका है, सामने वाले को अवसर देना है। यही एक कड़ी बनेगी और वो कड़ी आपको आगे ले जाने का काम करेगी। समय बहुत कम है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपके नेतृत्व में, हम आपके मार्गदर्शन में हम लोग अपने समाज को आगे कैसे बढ़ाएं, इस पर हम लोगों के इस प्रकार लगातार चिंतन होता रहना चाहिए। और मैं पुनः समाज के बहुत सारे विभूति जो यहाँ बैठे हुए हैं, IAS, IPS, अपने पद्मश्री बहुत लोगों को मिला हुआ है। बहुत लोग उसमें कृषि के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत लोग राजनीति के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत लोग पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच में RKP सिंह साहब हैं, इन्होंने एक नया वो रखा है। हमारे बीच में वर्मा जी हैं, आपको भी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मैं तो पूर्व से परिचित हूं आपसे। तो सब लोगों को मैं ढेर सारी बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं और एक अपील करता हूं कि आप सब लोग इकट्ठा होकर के मजबूती के साथ अपनी ताकत दिखाइए और इस ताकत की गूंज बहुत दूर तक जानी चाहिए। आप सबका अभिनंदन। जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार। धन्यवाद। तो हमारे बीच में कौन कहाँ पर है, किस तरह से है, उसके बारे में जानकारी तो होती ही है। साथ ही समाज को किस दिशा में ले जाना है, इस तरह से जो बौद्धिक लोग हैं, जो एक तरह से हमारे राजनीतिक लोग हैं, ये सब बैठ करके एक जगह किस तरह से हम अपने समाज को, अपने लोगों को आगे ले जा सकते हैं, इस पर एक गहन विचार विमर्श होता है और फिर किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है, इस पर हम लोग कार्य करते हैं। मुझे लगता है कि अभी कहा गया कि ये गैर राजनीतिक मंच है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गैर राजनीतिक मंच तो है पर बिना राजनीति के चीजें आगे बढ़ती नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि उन लोगों का सहयोग लेकर के ही हमको किस तरह से आगे बढ़ना है, इस पर विशेष रूप से विचार करना है। हम सभी लोग आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी को विशेष रूप से सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए मैं बहुत सारी चीजें न कह करके मैं इसके जो अध्यक्ष श्रीमान क्षेत्रपाल गंगवार जी हैं, मुझे लगता है कि इस अवस्था में भी उन्होंने जिस तरह से इस मंच का कार्य को आगे बढ़ाया है और जिस प्रकार से इस तरह के आयोजन किए हैं, उनको ढेर सारी बधाई।